हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। देखो 30 तारीख में एक ही शिफ्ट हमारी हुई थी, तो उसका हम सॉल्यूशन दिखाएंगे। अमर, समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उसी किताब को 30 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। तो उमेश अकेले उस किताब को कितने दिन में पढ़ सकता है? तो यहाँ पर देखो, अमर, समर और उमेश, यानी अमर प्लस समर प्लस उमेश, यानी तीनों मिलकर इस किताब कितने दिन पढ़ते हैं? 15 दिन में पढ़ते हैं। अब हमसे क्या बोला? अमर और समर, यानी अमर प्लस समर दोनों मिलकर इस किताब कितने दिन पढ़ते हैं? 30 दिन में पढ़ते हैं। तो यहाँ से एलसीएम हम लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30 और 30 से कम 30, यानी अमर और समर की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ से देखो, अमर और समर की क्षमता हमारी कितनी आ गई? 1 आ गई। तो दोनों तीनों की मिला कितनी है? 2 है। तो यहाँ से उम्र कितनी आ जाएगी? यहाँ से हमारी 1 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा कि उमेश अकेले उसी किताब को कितनी देर में करेंगे। देखो उमेश का पूछा है, तो उमेश का हम निकालेंगे टाइम। किसका निकालेंगे? उमेश का। टोटल वर्क हमारा कितना है? 30 है। क्षमता कितनी है? 1। जब 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 30 दिन आ जाएगा। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति को 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 35% का लाभ अर्जित के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखो 85 रुपये में 50 जूते बेचने पर 15% की क्या होती है? हानि होती है। यानी अगर हम एक की बात करें तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? 85/50 हो जाएगा। कितना? 85/50 कितना? 50। अब उसने बोला कितनी की हानि होती है? 15% की हानि होती है। तो ये कितने का मान है? हमारा 85% का मान है। अब जब हमें 85% का मान है तो हमें किसका निकालना? 100% का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 100/85 करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ गया। अब देखो उसने हमसे आगे क्या बोला? उसने बोला 35% का लाभ अर्जित करने के लिए 50 जूतों का विक्रय मूल्य कितना हुआ। देखो हमें क्या करना? 35% का लाभ अर्जित करना है इस पर। तो हम बेचेंगे कितने में? 135 में बेचेंगे। कितने में? 135 में। तो 135 बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब ये कितने का आ गया? 1 जूते का आ गया। हमसे पूछा कितना? 50 जूतों का। तो गुणा कितने से करेंगे? 50 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। देखो 50 से हमारा क्या कट गया? 50 कट गया। 100 से हमारा कितना कट गया? 100 कट गया। 85 से हमारा क्या कट गया? 85 कट गया। तो हमारा कितना बचा? 135। तो 135 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितना है? देखो यहाँ हमें देखो अंकित कितना कर रहा है? 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस पर 20% अधिक करता है। तो कितना करेगा? 120 करेगा। अब देखो लाभ कितने कमाता है? तो लाभ कमाता है 12% का। तो लाभ किस पे कमाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस गुणा 112% हो जाएगा। परसेंट से मैंने परसेंट काट दिया। तो यहाँ से अगर हम काटें तो कितने से चल जाएगा? 8 से काटेंगे, 15 8 120, और 8 से काटेंगे 8 कम 8, 8 कम 8, 8 चौको 32। तो यहाँ हमारा कितना? मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 14/15। 14/15। देखो बेचा कितने में? मार्क प्राइस पर बेचा, यानी 15 की वस्तु को 14 में बेचेंगे। डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 1 का मिलेगा। कितने के ऊपर? 15 के ऊपर। गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। 5 दिया 15, 5 से कितनी बार? 20 बार। जब हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना? 3 6 18, दशमलव लगाया, उतार 0, 20 हो गया। 3 6 18, यानी 6.66% क्या हुआ? डिस्काउंट हुआ। तो यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है और वे साथ मिलकर एक काम को 44 दिन में पूरा करते हैं। नीरज को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो एक नीरज है और एक धीरज है, यानी नीरज और धीरज का अगर हम देखें तो कितना? नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, यानी नीरज 4 है, धीरज कितना है? धीरज 1 है। ये हमारा क्या आया? एफिशिएंसी का रेशो आया। अब उसने बोला कि वो दोनों साथ मिलकर 44 दिनों में पूरा करते हैं, यानी अगर हम टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे?
यानी दोनों मिलकर 44 दिन में करते हैं। दोनों की क्षमता कितनी है, 4 और 1 5 है। टोटल वर्क हमारा कितना है, 44 गुणा 5 आ गया। अब देखो इसको हमें बोला कि नीरज को अकेला उसी काम को पूरा करने में कितने लगेंगे। यहाँ से हमसे किसा उसका पूछा, नीरज का। तो नीरज की क्षमता कितनी है, 4 है। देखो 4 से अगर हम डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 11 बार चला जाएगा। 11 गुणा 5, तो 11 गुणा 5 तो हमारा कितना जाएगा, 55 दिन लगेंगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 7200 रुपये को P, Q और R के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि P के हिस्से का 6 गुना Q के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, जो कि R के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो Q का हिस्सा कितना है। देखो P के हिस्से के 6 गुना, कितना, P के हिस्से का 6 गुना बराबर Q के हिस्से के 2 गुने के बराबर है। तो Q गुणा 2। आगे उसने बोला जो कि R के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। किसके, R के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेशो बनाएंगे P, Q और R। तो देखो यहाँ एलसीएम कितना लिया, 6 लिया। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार, 2 बार। यानी इन तीनों का योग करना कितना आया, तीनों का योग आएगा 6। क्वेश्चन में कितना दे रखा, ये 6 यूनिट का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा 7200। कितना, 7200। तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, यहाँ से 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 1 यूनिट का हमारा मान कितना आ गया, 1200। हमसे कुछ का पूछा Q का मान। जब 1 यूनिट का मान 1200 तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1200। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3600। 3600 हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु का क्रिया मूल्य उसके विक्रिया मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखो हमें क्या बोला कि क्रिया मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, विक्रिया मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा, 80 है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100 है। हमसे क्या पूछा, लाभ परसेंट पूछा। यानी 80 से कितना हो गया, 80 से 100 हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 20 का हुआ। कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। 20 से कितनी बार, 20 चौक 80। 4 से कितनी बार, 4 से 25 बार। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हमारा हुआ 25% का। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है और विक्रिया मूल्य 1800 रुपये है तो वस्तु पर छूट कितना है। यानी मार्क प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस कितना दे रखा, मार्क प्राइस दे रखा 2500 रुपये, 2500 रुपये। और सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, 1800 रुपये। तो यहाँ हमें पूछा कि छूट कितने की मिली। यानी 2500 की कोई वस्तु थी, बेची कितने में, बेची 1800 में। तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिला, 700 का डिस्काउंट मिला। तो यही हमसे पूछा था। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 2 लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे एक ही समय पर क्रमशः 18 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं तो वे कितने समय पर एक दूसरे पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या, विपरीत डायरेक्शन है। तो हमारी क्या हो जाती है, स्पीड हमारी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर से हमें क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी रखी है, 540 मीटर, 540 मीटर है। अब देखो स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी 18 और 12 है तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखो 30 से काटेंगे कितनी बार, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ से हमारा टाइम कितना जाएगा, 18 मिनट आएंगे, क्योंकि हमारा किस में दे रखा, मीटर प्रति मिनट में दे रखा। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 18 मिनट। तो यही क्या है, हमारा राइट आंसर है। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15%, 80% और 44% की कमी की जाती है तो वह 19,992 हो जाती है। वह संख्या क्या है। देखो हमने क्या माना कि वह संख्या हमारी A है। संख्या हमने क्या मानी, संख्या हमने मानी A, कि वह संख्या हमारी A है। उसने बोला 15% की, तो 15% की यानी 85/100। कितना, 85/100। अब अगला कितना, 80% की कमी, तो हमारा कितना बचेगा, 20/100 बचेगा। और तीसरा कितना रखा, 44% की, तो हमारा कितना बचेगा, 56/100 बचेगा।
बराबर में हमारा कितना दे रखा है 19,992, यानी 19,992 ये हमारा है। अब देखो यहाँ से काटेंगे, अगर हम काटें इसको कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ से अगर हम काटते हैं 8 से काटते हैं, 8 सत्ते 56, 8 से काटेंगे कितनी बार, 8 से हमारा 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 9 और 9, ये हमारा कितना है 2499 बार चला गया। 7 से अगर हम काटेंगे 7 से कितनी बार जाएगा, देखो 7 से अगर हम काटते हैं 7 से हमारा कट जाएगा, 7 से यहाँ देख लेते हैं, 7 से कटेगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितना बचा 3 बचा 39 हो गया, 7 पंजे 35, 4 बचा 7 सत्ते 49, 357 बार चला गया। अब यहाँ से काटो, देखो 17 से काटेंगे कितनी बार, 17 पंजे 85, 17 से काटेंगे 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, यहाँ कितना बचा 21 बचा, और 5 गुणा 20 तो हमारा कितना हो जाएगा 100, 100 से हमारा क्या कट गया 100 कट गया। तो यहाँ ए का मान हमारा कितना बनेगा 21 गुणा 21, और ये कितने 4 जीरो है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। 2 गुणा 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 की गणना कीजिए। देखो हमारा कितना रखा है 2 गुणा 6 प्लस 4, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस के कितना माइनस के 5, तो माइनस के क्या करेंगे 5 करेंगे। 10 दूनी 20, 20 माइनस 5, तो 20 माइनस 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 15, तो 15 हमारा क्या है राइट आंसर है। किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यानी एक थी 1 से कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुना होने में ब्याज कितने का मिला 2 का हमें ब्याज मिला। देखो 2 का हमें क्या मिला ब्याज मिला, प्रिंसिपल हमारा क्या है 1 है, हमें क्या निकालना रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना दे रखा 5 वर्ष दे रखा, और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 से काटेंगे हमारा 20 बार, तो रेट हमारा कितना जाएगा 20 दूनी 40%, कितना 40%, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। 36 माइनस 12, देखो 36 में से 12 गए तो हमारा कितना बचेगा 24 बचेगा, तो 24 बटे भाग है तो क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा 6 आ जाएगा। प्लस में यहाँ हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो 98 कितना रखा 98 माइनस के 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, तो माइनस के कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 14 आ जाएगा। 6 से काटेंगे कितनी बार 6 चौक 24 4 बार, तो यहाँ से हमारा कितना है 4 आया, प्लस 98 माइनस 14, तो 8 में 4 गए कितना बचा 4 बचा, यहाँ 9 में से गया तो हमारा कितना बचा 8 बचा, तो राइट आंसर हमारा कितना रहेगा 88, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। किसी धनराशि पर 30% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 5400 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। देखो रेट की बात करें, रेट हमारा कितना रखा रेट हमारा दे रखा यानी आर हमारी दे रखी 30%, और टाइम हमारा कितना दे रखा टाइम हमारा दे रखा 2 वर्ष। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें रेट इंटू टाइम यानी 30 दूनी 60%, कितना 60%। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो सक्सेसिव लगाएंगे 30 प्लस 30 60, और 30 गुना 30 तो हमारा कितना जाएगा 9, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 69% आ जाएगा। देखो 60 से कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, तो यहाँ कितने की वृद्धि 9% की वृद्धि। इस 9% का मान कितना दे रखा 9% का मान दे रखा 5400, यानी अंतर ही तो आया हमारा कितना 9% का, ये 5400 हमारा कितने का मान है 9% का मान है। हमें धनराशि पूछा तो हमें किसका मान निकालना 100% का मान निकालना, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। 9 से कितनी बार 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा 60,000 हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। देखो ब्रैकेट से बाहर हमारा क्या है 4 है, तो 4 को तो हम ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 10 प्लस 42 माइनस 70 है, तो सबसे पहले प्लस का देखेंगे 42 प्लस 12 तो हमारा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी 54 तो हमारे प्लस के और माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के हमारे 17 और 10 यानी 27 हमारे किसके हैं माइनस के हैं।
तो यहाँ से हमारा हो गया सॉल्व। अब देखो भाग में क्या है, भाग में हमारा 3 है, तो जब भाग में 3 है तो बटे में आ जाएगा ये हमारा 3, और प्लस में कितना है, प्लस में हमारा 4 है, प्लस के 4। तो यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 गुणा 54 माइनस 27, तो हमारा कितना बचेगा, 27 बचेगा, बटे में कितना 3 प्लस के 4। अब देखो 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा 9 बार, 9 बार, 9 चौक 36, 36 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 36 और 4 हमारा हो जाएगा 40। 40 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 7 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत 15 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान कितना है। देखो 7 संख्या हैं जिनका औसत कितना दे रखा, औसत दे रखा 18, यानी सभी का औसत कितना 18 है। तो एक संख्या हटा दी जिससे कि औसत घटकर कितना होता है, 15 रह जाता है। तो देखो घटा कितना, घटा वो हमारा 3, यानी 3 हमारा क्यों घटा, क्योंकि वो 15 है उसका। तो यहाँ से हमारा घटा 3, तो हम क्या करेंगे प्लस का 3, तो संख्या कितनी बचेंगी, 7 माइनस 1, तो हमारी कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। यानी यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 18 प्लस 18, तो यहाँ से कितना जाएगा 36। तो हमसे पूछा हटाई गई संख्या का मान, तो हटाई गई संख्या का मान कितना है, 36 है। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपये है। यदि 8 नई कलम इसमें शामिल कर ली जाएं तो औसत मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो 8 नई कलम का कुल मूल्य कितना है। देखो 38 कलम है, इनका औसत मूल्य कितना है, 25 रुपये है, यानी 25 रुपये इनका औसत मूल्य हमारा दे रखा है, 25 रुपये। अब देखो 25 रुपये हमारा जो दे रखा है, तो यानी एक कलम का 25 रुपये, तो 8 का कितना हो जाएगा, यानी 25 गुणा 8 हो जाएगा, कितना 25 गुणा 8। अब उसने बोला कि 8 नई कलम शामिल कर ली जाए तो औसत मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि होती है। तो 4 की जो वृद्धि होती है वो कितने पर हो जाती है, यानी 38 तो पहले ही थी, 8 और शामिल कर लें, टोटल हमारी कितनी होगी, 38 और 8 हमारी होगी 46 कलम, कितने 46 कलम। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ हो गया, प्लस 6 चौक 24 का 4, यहाँ से लगे 2, 4 चौक 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना होगा, 200 और 3 यानी 384। तो 384 हमारा क्या है, राइट आंसर है। 81 ऑफ, देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी 81 गुणा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 44 माइनस 11 प्लस 2, तो देखो 44 में से 11 गए तो 33 बचे, 33 प्लस 2 तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 प्लस 2 तो हमारा आ गया 35। तो यहाँ से हमारा कितना आया, 35 आया। भाग, भाग है तो भाग हमारा क्या आएगा, बटे में आ जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 44 को जब 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 22 दूनी 44, यानी 2 बचेगा, 2 प्लस 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 7, यानी बटे में हमारा कितना आ जाएगा, बटे में हमारा 7 आएगा। 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 पंजे 35, यानी 81 गुणा 5, तो 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, तो कितना आया 405 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना है। देखो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a स्क्वायर होता है, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, 6a स्क्वायर। तो यहाँ हमारा कितना दे रखा, 600 दे रखा है, यानी 600। 6 से कितनी बार जाएगा, 6 से हमारा 100 बार जाएगा, तो a का मान हमारा कितना आ गया, a का मान हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। हमसे घन का आयतन पूछा, तो आयतन का फॉर्मूला अगर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, भुजा की पावर क्यू। तो यहाँ से 10 की पावर क्यू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 1 केजी चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई और यह वृद्धि 51 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। देखो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि हुई, यानी 34% का मान कितना है, 51 है। यानी यहाँ से अगर हमें दिया है कि 34% का मान कितना दिया, 34% का मान हमारा 51 है, तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 34% की वृद्धि हुई, तो हमें किसका निकालना, 134% का मान निकालना है। तो 17 से कितनी बार, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51,
2 से काटेंगे कितनी बार, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 7 तिया 21 का 1 यहाँ से लगे 2, 6 तिया 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से हमारा कितना आया, नई कीमत कितनी आई 201 रुपये। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 5t प्लस 3u अनुपात 5t माइनस 3u बराबर 5:3 है। तो t अनुपात u का मान कितना है। तो यहाँ हमारे कितना दे रखा, उसने हमें बोला कि 5t प्लस 3u बटे में कितना है 5t माइनस 3u बराबर में हमारा कितना दिया 5:3। तो हम क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं। तो या तो इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओगे, या देखो यहाँ डायरेक्ट करेंगे, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, यानी 25 में से 15 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा बचेगा 10t बचेगा, कितना 10t बराबर देखो 3 तिया 9u और 5 तिया 15। तो 15 और 9 हम 15 और 9 हमारा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24u आ जाएगा। तो t/u का मान हमारा कितना आ जाएगा 24/10। तो देखो 24/10 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 12/5। तो रेशो हमसे पूछा था, यानी t अनुपात u हमारा कितना आ जाएगा 12:5। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखो एसएससी जीडी का आज हमारा क्या होगा, सेट हमारे तड़ेपन सेट का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट किया। तो इसको हमें क्या करना, बार बार इसको रिवाइज करना।